नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिराज जोशी एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ सनातन धर्म का एक और रोचक किस्सा लेकर। सनातन धर्म के किस्सों में यह किस्सा बहुत प्रचलित रहा है कि एक बार महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर पदाघात किया था। परंतु ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भृगु ऋषि जैसे महाज्ञानी मुनि ने ऐसा दुस्साहस क्यों किया। तो आइए जानते हैं भृगु ऋषि ने भगवान हरि के वक्ष स्थल पर क्यों किया पदाघात। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुस्तक में यह किस्सा इस प्रकार वर्णित है। बहुत समय पहले की बात है। सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों की सभा आयोजित हुई और उस सभा में समस्त महर्षियों द्वारा सत्र यज्ञ नामक एक महायज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसी सभाओं में महर्षिगण वैदिक विषय वस्तु पर विचार विमर्श करते हैं। सभा में कुछ अधिक विद्वान महर्षियों ने प्रश्न उठाया कि सृष्टि को चलाने के लिए 3 देवता अर्थात त्रिदेव यथा ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश समस्त प्रपंचों का निर्देशन कर रहे हैं, परंतु इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ अथवा सर्वोच्च कौन है। इस प्रश्न पर अत्यधिक वाद विवाद हुआ कि तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अंत में उन्होंने तय किया कि सभी महामुनियों में से कोई एक तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए उनके धामों को जाए और वह मुनि जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो निष्कर्ष समस्त ऋषियों द्वारा मान्य हो। इस कार्य के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को नियुक्त किया गया। सभी मुनियों के द्वारा नियुक्त किए जाने पर महर्षि भृगु सर्वप्रथम अपने पिता के लोक अर्थात ब्रह्मलोक गए। भृगु मुनि अपने पिता परमपिता ब्रह्मा के पास गए और उन्हें प्रणाम नहीं किया। वैदिक संस्कृति के अनुसार पुत्र या शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह जब भी अपने पिता अथवा गुरु से मिले तो सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करे और स्तुति पाठ करे, किंतु भृगु मुनि ने जानबूझकर ब्रह्मदेव को प्रणाम नहीं किया। अपने पुत्र की उद्दंडता पर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए और मुनि भृगु को शाप देना चाहा, परंतु यह सोचकर उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया कि ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं वे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के उपरांत भृगु मुनि भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश लोक गए। कैलाश जाकर उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। प्रणाम करने पर भगवान शिव ने आशीर्वाद स्वरूप भृगु मुनि के सिर पर हाथ रखना चाहा, परंतु जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया तो भृगु ऋषि बोले, महादेव, आपको प्रणाम करने का मेरा कर्तव्य था, परंतु आप मुझे दूर से ही बिना स्पर्श किए आशीर्वाद दे दें, क्योंकि आप सदैव ही अस्वच्छ रहते हैं। आप अपने शरीर पर सदैव ही भस्म लगाए रहते हैं। सांप बिच्छू जैसे जीव और भूत प्रेत पिशाच आदि आपके संगी हैं, अतः आप मेरा स्पर्श न करें। भृगु मुनि के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव अत्यंत कुपित हो गए और उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया, परंतु महागौरी माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और उन्होंने भगवान नटराज को अपने मधुर वचनों से भृगु मुनि का वध करने से रोक लिया। कहा जाता है कि अपराध मन, वाणी तथा शरीर से किया जाता है। भृगु मुनि द्वारा किया गया अपराध ब्रह्मा जी के प्रति मन से किया गया था और भगवान शिव के प्रति वाणी से, परंतु श्री हरि के प्रति किया गया अपराध शरीर से किया गया था। शरीर से किया गया अपराध सबसे बड़ा होता है। भगवान शिव की परीक्षा लेने के उपरांत मुनिवर श्वेत द्वीप नामक लोक गए, जहां भगवान श्री हरि पुष्पशैया पर लेटे हुए थे। उनकी पत्नी श्री माता लक्ष्मी उनके चरण सहला रही थी। भगवान श्री विष्णु भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं, इसीलिए उनका नाम हरि है। हरि का अर्थ है वे जो भक्तों के समस्त कष्ट हर ले। भगवान विष्णु के पास जाकर बिना कुछ कहे ही भृगु ऋषि ने अपना पैर उनकी छाती से स्पर्श करवाया। भृगु मुनि के अपराध पर क्रुद्ध होने के बजाय भगवान हरि ने तत्काल अपनी शैया से उठकर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका यहाँ आना मेरे लिए एक आशीर्वाद है। मुझे इस बात का खेद है कि मैं आपका उचित स्वागत सत्कार नहीं कर पाया। हे महर्षि, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, जिसके स्पर्श से आपका कमल जैसे कोमल चरण में कष्ट का अनुभव हो रहा होगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि महर्षि भृगु के चरण सहलाने लगे। अब भृगु ऋषि को पता चल चुका था कि तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ
कौन है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी अज्ञात हो गया होगा कि तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि भृगु मुनि ने भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर पदाघात क्यों किया और तीनों देवों में सर्वोच्च कौन है। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारी और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।